दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि पहली बात तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आप लोग अपनी कुछ एक ऐसी जर्नी में हो, कुछ क्रिएटिव जर्नी हो सकती है, ठीक है। और अब ये जर्नी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, अक्सर करके करियर किससे रिलेटेड हो सकती है, और बिजनेस या कोई भी ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट जिसमें आप अपना बहुत ही जी जान लगाए हुए हैं। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि ये जर्नी होती है उनकी लाइफ की जर्नी, मतलब जैसे कि उनकी लव लाइफ की जर्नी, रिलेशनशिप की जर्नी, या फिर ऐसा कि आपके साथ शायद कहीं जैसे बच्चों की एक पेरेंटिंग की जर्नी होती है ना, कोई प्रेगनेंसी की जर्नी, इस टाइप से। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कुछ आपकी लाइफ में नई है, मतलब शायद आप लोग पहली बार कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा डाउट में हैं कि आपके पास पता नहीं इससे रिलेटेड प्रॉपर आपके पास सुविधाएं हैं या नहीं, या सही जानकारी है या नहीं, सही ज्ञान है या नहीं। तो दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, आपको ये विश्वास करना होगा कि सारा जो मैजिक है, पावर है, आपके अंदर है ना। वो आप उस चीज़ से अपनी जो भी आपका ज्ञान है उसके बियॉन्ड जाके, उससे ऊपर उठ के अपने इस सफ़र को आप सुंदर बना सकते हो, है ना। और दूसरी बात ये समझना होगा कि आपको आपके सफ़र में साथ और सपोर्ट मिलता रहेगा, हेल्प मिलती रहेगी, जो आपके सफ़र में आपको आगे ले जाएंगे, है ना। और दूसरी बात ये आपको जानना होगा कि देखो, कितनी भी नॉलेज आप इकट्ठी कर लो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फील करके उसी क्षण करनी होती है ना। अगर ऐसा नहीं होता हर चीज़ बाय रूल बुक हो सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पेरेंट बनने जा रहे हैं या अगर आप पेरेंटिंग से रिलेटेड बातों को लेकर चिंतित हैं, तो देखो, कोई भी आप एकदम रूल बुक नहीं है पेरेंटिंग की कि आपने एक बुक खरीद ली, उसके अकॉर्डिंग चल के आपने एक बच्चे को पाल लिया, नहीं। कुछ चीज़ें प्राकृतिक तौर पर होती हैं कि आपको खुद ही उस वक्त फील होगा कि यार मैं बच्चों से कैसे कनेक्ट करूं, क्या करूं, है ना। तो इस टाइप से दुर्गा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको विश्वास रखना होगा। ये जानकारी और जो किताबी जानकारी आजकल इंटरनेट पे इतना मिलती है, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, तो दुर्गा माँ कह रही है इसके बियॉन्ड जाके आपको अपने अंदर का जो मैजिक है, जो एक नेचुरल वो होती है ना फीलिंग, एक नेचुरल नॉलेज होती है हर इंसान की कि इन द मोमेंट वो क्या करना चाहता है ना, वो चीज़ आपको आपके सफ़र में हेल्प करेगी और आपकी ये जर्नी को कंप्लीट करेगी। और दूसरी बात, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके सफ़र में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो जर्नी है इसमें हार्ड वर्क है, हाँ हार्ड वर्क होता है, पर आपको ये माता रानी बिल्कुल आश्रय दे रही हैं कि आपकी जर्नी इजी रहेगी। हाँ, थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, पर आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना होगा कि समय के साथ अपने अंदर बदलाव भी करते जाना है ना। जैसा जैसा सिचुएशन आपसे डिमांड करे वैसे वैसे आपको अपने अंदर चेंजेस भी करने होंगे। अगर आप अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप एंड में विक्टोरियस होकर ही निकलेंगे, है ना। और अगर आप, मुझे लगता है कि थोड़े अगर मनी से रिलेटेड कंसर्न है, अगर आपके कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको चिंता हो रही है कि पता नहीं आपका फाइनेंसेस में क्या होगा क्या नहीं, तो माता रानी ये कह रही हैं कि देखो, अगर आप अपना जो भी क्रिएटिव काम है वो करते रहेंगे, तो आपको माता रानी इतना देंगी कि आप अपना ये जीवन और एक जो एक इंसान होता है कि रिस्पेक्टफुल तरीके से आप आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हो, कि आपको किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है इस वक्त, बस अपने ऊपर विश्वास करो। एक होती है जो बाहरी नॉलेज होती है, जो आपको दूसरों से एडवाइस मिलती है या आजकल इंटरनेट से मिलती है, या अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, वो होना अच्छी बात है, एक अवेयरनेस होती है उससे। पर उससे ज़्यादा आपको जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं उसको, और पर्सनल जो इनर पावर होती है ना, अंदर की शक्ति, अंतरात्मा की आवाज़ और अंदर का विश्वास, उस पर अगर आप चलेंगे तो आप ज़रूर बढ़ते रहेंगे। और अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक कोई अपना इनकम का सोर्स नहीं बनाया है, तो उनके लिए भी संदेश ये, आपका जो भी छोटी मोटी स्किल हो, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग वगैरह कुछ भी हो, छोटे से छोटी चीज़ को आप
उसमें बिज़नेस में लगाइए या क्रिएटिव वर्क में लगाइए, जिससे कि आप उससे अपने लिए मनी बना सकें, क्योंकि उसमें माता रानी आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी और आपको एक मतलब लाइफ में एक अच्छा नींव मिल जाएगी अपने जीवन को स्थिर रखने के लिए, है ना। तो ये दुर्गे माँ का आपके लिए संदेश है कि आपको पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट रहना है और आपका जीवन स्मूथली चलता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए और ये टैरो रीडिंग देखने के लिए। और आप पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हम लोगों के अभी गुप्त नवरात्रि हवन है वो 19 से 27 जून है, मतलब 19 से लेकर 27 जून है। और ये नवरात्रि हवन बहुत ही पावरफुल होते हैं। टोटली जो इंसान लेता है ना उसको बेनिफिट करके ही दिया है ये हवन में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका फीडबैक एकदम पॉजिटिव आया है, उनकी हेल्थ में उनको इम्प्रूवमेंट दिखा, उनके घर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो होना बंद हो गए। तो इस टाइप से आप अपने लिए हवन ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके सल्यूशन के लिए, है ना, और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए अपने और पास। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। अभी गुप्त नवरात्रि हवन वाले जो है वो सबसे पावरफुल रहते हैं, 19 से 27 जून है। और बाकी तो हमारे यहाँ रेगुलर हवन्स डेली होते रहते हैं। आप जब चाहें आप तब कांटेक्ट करके अपने नाम से हवन बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि हम आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हैं, है ना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसके लिए एक पॉजिटिव सल्यूशन चाहते हैं तो हमारे हवन सर्विसेज को ज़रूर अपनाएं और इस सेवा का लाभ उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।